इजराइल ने हमास के चीफ याह्या सिनवार को मार दिया है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले का ये मास्टरमाइंड था। गाजा का लादेन के नाम से मशहूर इजराइल का ये सबसे बड़ा दुश्मन था। इजराइल इसे मारने के लिए लंबे समय से खोज रहा था, लेकिन इजराइल की मुश्किलें अभी भी कम नहीं होने वाली हैं। एक एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि याह्या सिनवार का भाई हमास का नेतृत्व संभाल सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो याह्या से भी ज्यादा आतंक ला सकता है। याह्या सिनवार को बुधवार को इजराइल ने मार डाला था। अब पूरा फोकस इसके भाई मोहम्मद सिनवार पर है। मोहम्मद सिनवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन संभावित तौर से खतरनाक है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक मोहम्मद सिनवार अगर पावर में आता है तो वो एक बड़े खतरे को भी साथ लाएगा। अपने भाई के समर्थन से मोहम्मद सिनवार गाजा में हमास का दूसरे नंबर का कमांडर बन गया। मोहम्मद याह्या का खास था वो उन कुछ लोगों में से था जो जानते थे कि हमास का चीफ कहां छिपा है। तो वहीं अपने पारिवारिक रिश्तों के कारण उसे हमास के अंदर किसी भी विश्वासघात के संदेह का कभी सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण उसे हमास के टॉप पर पहुंचने में आसानी हुई। पूर्व सीनियर इजरायली सैन्य अधिकारी और फिलिस्तीनी मामलों के एक्सपर्ट ग्रिशा याकूबोविच ने बताया कि मोहम्मद सिनवार को ताकत मिलना किस तरह खतरनाक हो सकता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सिनवार अपने भाई जितना ही कट्टरपंथी है। रिपोर्ट्स की माने तो वो हमास के चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभालेगा। दोनों भाइयों ने हमास को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अब जानते हैं कि क्या है मोहम्मद सिनवार से खतरा। दरअसल याकूबोविच ने कहा कि मोहम्मद सिनवार का नेतृत्व इजराइल के साथ और भी ज्यादा हिंसक टकराव शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि याह्या अपनी गतिविधियों के कारण सुर्खियों में बना रहा। वहीं 39 साल का मोहम्मद एकदम सीक्रेट तरीके से अपना काम करता है। इसके बावजूद उसका हमास पर खासा प्रभाव है। इजराइल को इस बात की चिंता है कि मोहम्मद का नेतृत्व स्थिति को गंभीर बना सकता है। वैसे तो मोहम्मद को याह्या की तुलना में बहुत कम व्यवहारिक बताया जाता है। वो ज्यादा हिंसा करता है और समझौता न करने वाली रणनीति से लड़ता है। इसके लिए वो नागरिकों को भी जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटेगा। तो अब जानते हैं कि कौन है आखिर मोहम्मद सिनवार। मोहम्मद सिनवार का जन्म खान यूनिस में हुआ था। कम उम्र में ही वो हमास में शामिल हो गया। इजराइल की जेल में 9 महीने और फिलिस्तीनी प्राधिकरण की कैद में वो 3 साल रहा। सन 2000 में वो जेल से भागने में कामयाब रहा। पहली बार मोहम्मद सिनवार की भागीदारी 2005 में सामने आई। तब हमास ने 2005 में आईडीएफ बलों के खिलाफ हमला करने वाले अपने 7 कमांडर्स की पहचान जारी रखी। सिनवार का नाम भी 7 में से एक था। 3 बार इजराइल इसे मारने की कोशिश कर चुका है। एक बार स्नाइपर, एक बार एयर स्ट्राइक और एक बार उसकी दीवार में लगे बम से मारने की कोशिश की गई, जिसे उसने खोज लिया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।